अरे मम्मी, यह कैसी बहू लेकर आई हो आप? कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि ये ढंग से करती है। कोई भी काम इसे अच्छे से नहीं करना आता। अब आज क्या हुआ बेटा? माँ, आज मैंने उससे कहा था कि मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, तो सुबह उठ के थोड़ा जल्दी मेरे लिए खाना बना देना। लेकिन महारानी है कि जल्दी सोई नहीं, तो जल्दी उठेगी कहाँ से? वैसे तो नेहा सुबह जल्दी ही सोकर उठ जाती है, लेकिन आज क्यों नहीं उठी? हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। उसकी तबीयत नहीं होगी सही। तुमने पूछा उससे कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं? हाँ माँ, नेहा रात में कह रही थी कि उसका पेट दर्द कर रहा है। लेकिन माँ, उसका यह तो रोज का बहाना है। कभी सर में दर्द तो कभी पेट में दर्द, कभी कुछ ना कुछ उसका लगा ही रहता है। लेकिन बेटा, जब तुम उसके साथ में रहते हो तो उसका ध्यान भी तो तुम्हें ही रखना होगा। फिर तुमने उसकी परवाह क्यों नहीं की? जब उसकी तबीयत ही ठीक नहीं होगी तो फिर कैसे वो कुछ कर पाएगी? हाँ मम्मी, आप तो हमेशा ही अपनी बहू का ही पक्ष लेती हो, अपने बेटे का थोड़ी ना। एक तो पहली बार मेरा बेटा मेरी बहू को अपने साथ में चेन्नई लेकर गया है, लेकिन एक वो है कि उसकी शिकायतें करता करता ही नहीं रुकता, हमेशा उसकी शिकायत ही करता रहता है। अब मैं अपने बेटे की इस शिकायतों से तंग आ चुकी हूँ। अरे मम्मी, जब देखो तब बिना बात के मेरे साथ झगड़ा करने लग जाती है। उसकी बातें सुन सुनकर मेरे तो सर में दर्द ही होने लग जाता है। सारा दिन घर में पड़ी रहती है। इसे तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है मम्मी, और घूमने का तो इसे इतना शौक है कि चाहे मैं कितना भी थका हारा हूँ, आते ही मेरे पीछे ही पड़ जाती है। तू तो बेटा हमेशा नेहा की शिकायत ही करता रहता है। जब नेहा मेरे पास थी तब तो वो सभी काम बहुत ही अच्छे से करती थी। तुम्हें तो उसकी अच्छाइयाँ दिखती ही नहीं है। तुमने तो अपना स्वभाव ही बना लिया है उसकी बुराइयाँ गिनने का। और रही बात आपस में झगड़ा करने की, तो ताली कभी भी बेटा एक हाथ से नहीं बजती है। जरूर तुम्हारी भी कुछ ना कुछ गलतियाँ रही होंगी। और वैसे भी पति पत्नी में झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी गलतियाँ नेहा की ही हैं। मैं तो बेटा हमेशा तुम्हें समझाने की ही कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन तुम हो कि समझना ही नहीं चाहते। चलो, अब बेटे की तो बातें बहुत सुन ली, अब बहू के पास फोन करके पूछती हूँ क्या बात है। माँ जी, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन आकाश है कि कभी भी खुश नहीं होते। ऑफिस से आने के बाद तो इतना गुस्सा करते हैं कि पूछिए ही मत। मैं भी घर में सारा दिन अकेली बोर हो जाती हूँ। यदि मैं थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करती हूँ तो कहते हैं कि मैं सारा दिन ऑफिस से थक हार के अभी घर आया हूँ और तुम्हें बातों की पड़ी है। यदि कभी छुट्टी के दिन मार्केट जाने के लिए बोलती हूँ तो कहते हैं कि एक संडे ही तो मिलता है सोने को, मुझे सोने दो। और कहते हैं कि तुम जाओ अकेली जहाँ तुम्हें जाना है। वैसे भी तुम औरतों को घूमने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। तुम तो बस सारा दिन घर में बैठी रहती हो फालतू। कोई काम धाम तो तुम लोगों को है नहीं। और हम जेंट्स हैं कि थक हार के ऑफिस से घर आते हैं और आते ही तुम औरतों की चिक चिक सुनो। अब आप ही बताइए माँ जी, मैं कैसे इनको खुश रखूं? मैं हर तरह से इनको खुश रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये है कि मेरी बात ही सुनना नहीं चाहते। नेहा बेटा, तुम अब ज्यादा परेशान मत हो। इस मुसीबत का तो किसी न किसी तरह से मैं ही हल निकालूंगी। अब ये बात तुम्हारे बस की नहीं है बेटा। चलो अब तुम आराम करो, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इस बार आकाश का फोन आने दो। इस बार जैसे ही आकाश का फोन आता है उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। पता नहीं मम्मी, कैसी बहू लेकर आई हो आप? हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। इस बार मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगी। मैं तो बेटा शायद अच्छी ही बहू लेकर आई थी, लेकिन तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं अपनी गलती आज ही सुधारूंगी। मैं आज ही इसके माँ बाप के पास फोन करती हूँ और उनको फोन करके बोलती हूँ कि अपनी बेटी को आज और अभी यहाँ से लेके जाएं। पता नहीं कैसी गैर जिम्मेदार बेटी मेरे इतने अच्छे पढ़े लिखे होनहार बेटे के माथे मंडी है। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? यदि नेहा फिर से चली जाएगी तो दोबारा से मुझे होटल से खाना खाने पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो घर का खाना खाने की आदत है।
आपको तो पता ही है माँ। होटल का खाना मुझे पछता भी कहाँ है माँ, फिर से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। जैसे तैसे करके कैसे भी घर संभालती है, लेकिन घर तो नेहा ही संभालती है ना माँ। यदि नेहा इस घर से चली जाएगी, उसके मम्मी पापा उसे लेके चले जाएंगे, तो मैं घर का काम कैसे करूँगा? कपड़े, बर्तन, खाना बनाना, घर की साफ सफाई, इतना काम मैं अकेला कैसे करूँगा माँ? नहीं नहीं माँ, ये गलती तुम कभी भी मत करना। अरे बेटा, चले जाने दो उसे उसके मायके। तुम्हें उसके साथ एडजस्ट करने में कितनी परेशानी होती है। अरे बेटा, चले जाने दे बहू को उसके मायके। उसके माँ बाप से मैं यह भी कह दूंगी कि जब वह सब कुछ अच्छे से करना सीख जाए, सारा काम अच्छे से करने लग जाएगी, तब हम उसे वापस अपने घर ले आएंगे। नहीं माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा नेहा के साथ एडजस्ट होने की। नहीं बेटा, तुम फिर दोबारा से शिकायत करोगे कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। नहीं माँ, अब मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूँगा। आप नेहा को उसके मायके मत भेजो, उसे यहीं रखो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।